पिज्ज़ा भाजी। मुंबई की गलियों में जहां एक तरफ चमचमाती कारें दौड़ती हैं, वहीं दूसरी तरफ झुग्गियों में भूख और गरीबी का शोर है। ऐसी ही एक बस्ती थी धारावी, एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी। वहीं पर रहता था राजा, एक 14 साल का लड़का, जिसका सपना था एक दिन अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलना। लेकिन अभी उसकी हकीकत थी खाली पेट, माँ की बीमारी और रोज का संघर्ष। राजा की माँ श्यामा कभी स्कूल में मिड डे मील पकाती थीं, लेकिन एक हादसे में हाथ जलने के बाद वह काम छोड़ चुकी थीं। अब घर चलाने की जिम्मेदारी राजा पर थी। राजा ने सड़क किनारे ठेले पर भाजी पाव बेचना शुरू किया। शुरू में लोग उसकी उम्र देखकर हंसते थे, अब बच्चे भी ठेला लगाएंगे। लेकिन राजा को माँ की दवा और अपने स्कूल की फीस जमा करनी थी। वह भाजी खुद बनाता, पाव सेंकता और मुस्कराकर ग्राहकों को देता। एक दिन एक महिला ग्राहक ने पूछा, इतनी छोटी उम्र में ये सब क्यों? राजा बोला, क्योंकि मेरी माँ की खांसी अब मुझसे देखी नहीं जाती। उस दिन से महिला रोज भाजी लेने आने लगी। एक दिन एक अमीर लड़का ठेले के पास आया और बोला, भाजी तो हर जगह मिलती है, कुछ अलग बना सकते हो? राजा मुस्कुराया, क्या खाओगे? लड़का बोला, पिज्ज़ा भाजी। राजा चौंका, ये क्या चीज़ होती है? लेकिन उसने मुस्कराकर कहा, कल आना, बना के खिलाऊंगा। रात को राजा ने यूट्यूब पर वीडियो देखा, समझा कि पिज्ज़ा कैसे बनता है। अगले दिन उसने पाव को काटकर उस पर भाजी लगाई, थोड़ा चीज़ और टमाटर डालकर एक पुरानी कुकर में सेंका। लड़के ने खाया और उंगलियां चाटता रह गया। भाई, तू तो शेफ निकला। अब राजा के ठेले पर भीड़ लगने लगी। पिज्ज़ा भाजी, एक नया नाम, एक नया स्वाद। लोग कहने लगे, ये तो मुंबई का देसी पिज्ज़ा है। राजा ने उस डिश को नाम दिया पिज्ज़ा भाजी और 30 रुपए में बेचने लगा। वो पैसे अब रोज 500-700 तक पहुंचने लगे। माँ की दवा, स्कूल की फीस और 2 टाइम की रोटी, सब संभलने लगा। एक दिन एक टीवी चैनल की रिपोर्टर आई। उसने राजा की कहानी सुनी, वीडियो बनाया और चलाया, पिज्ज़ा भाजी वाला लड़का। वीडियो वायरल हो गया। लोग दूर दूर से पिज्ज़ा भाजी खाने आने लगे। एक होटल मालिक ने राजा को बुलाया और कहा, आ मेरे होटल में काम कर, 10,000 महीने दूंगा। राजा ने नम्रता से मना कर दिया, सपना नौकरी करना नहीं, होटल खोलना है। राजा ने अपने ठेले के पास ही एक छोटा स्टॉल बनाने का सोचा। एक पुराने दोस्त से उधार लेकर लकड़ी का ठेला बनवाया, एक बोर्ड लगाया, राजा's पिज्ज़ा भाजी, टेस्ट ऑफ मुंबई। लेकिन दूसरे भाजी वालों को ये पसंद नहीं आया। एक रात किसी ने ठेला जला दिया। राजा सुबह आया तो राख देखकर बैठ गया। माँ ने उसका सिर सहलाया, बेटा, राख से ही तो मिट्टी उपजती है, फिर से बना ले। एक ग्राहक, जो डिजिटल मार्केटिंग करता था, रोज भाजी खाने आता था। जब उसने जली हुई दुकान देखी तो राजा के लिए क्राउड फंडिंग चालू की। एक हफ्ते में 1.2 लाख रुपए जमा हो गए। अब राजा ने नया स्टॉल बनाया, साफ सुथरा, यूनिफॉर्म और कार्ड पेमेंट तक की सुविधा। मुंबई म्यूनिसिपल ने भी उसे वैध लाइसेंस दे दिया। 2 साल बाद राजा अब 17 का हो चुका था। उसका खुद का छोटा कैफे खुल चुका था, पिज्ज़ा भाजी एक्सप्रेस। वहाँ वाईफाई, काउंटर सीटिंग और ऑनलाइन डिलीवरी तक की सुविधा थी। वहाँ लिखा था, ये कैफे उस लड़के का है जिसने पाव भाजी में भी पिज्ज़ा खोज लिया। अब वह हर रविवार झुग्गियों के बच्चों को मुफ्त पिज्ज़ा भाजी खिलाता और पढ़ाई के लिए किताबें दान करता। एक दिन मुंबई के मेयर ने राजा को यूथ इंस्पिरेशन अवार्ड दिया। मंच पर बुलाकर पूछा, राजा, तुम्हारा सपना क्या है? राजा बोला, हर गली, हर शहर में एक पिज्ज़ा भाजी सेंटर हो, जहां न भूख लगे, न शर्म। भीड़ तालियां बजाने लगी।